आज का जो हम लोग का टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, also known as movement along the same demand curve, also known as what? movement along the same demand curve। कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है बच्चों, सब कुछ मैट में दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, डिमांड चेंज हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से। आप लोग इतना सारा फैक्टर्स पढ़े हो ना, प्राइस है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टी है, एफ है, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर बियॉन्ड द चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पे जब डिमांड चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जब डिमांड चेंज होता है प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, तब हम लोग उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो देयर आर ऑब्वियसली मेनी फैक्टर्स दैट कैन कॉज अ चेंज इन डिमांड, बट जब प्राइस की वजह से चेंज होता है, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरस पेरिबस, उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी यहाँ पे मेरे को बताओ, क्या डिमांड चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? पीएक्स की वजह से, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। अदर फैक्टर्स वहां पे क्या है? कांस्टेंट, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे? सेटेरस पेरिबस, सेट पाथ। अदर फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं क्या? लाइक पीआर, पीआर मतलब समझ रहे हो? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई इनकम, ये सब चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जब डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? पीएक्स की वजह से, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, तब हम लोग उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हिच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका फर्दर टू पार्ट्स क्या क्या है? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? ध्यान से सुनना, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द टू पार्ट्स आर expansion and contraction, expansion of demand and contraction of demand। टू पार्ट्स इसका क्या है? expansion of demand and contraction of demand, ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब डिमांड बढ़ेगा कि डिमांड गिरेगा? फटाफट बताओ। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपेंशन मींस डिमांड विल राइज और डिमांड विल फॉल। जो लेट आते हैं ना बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, unnecessarily they disturb the class in between, I have to give them the admission from next class, I will not permit you after 11:05। सुनो, so what we were discussing, expansion and contraction, expansion of demand, नाम से ही समझ में आ रहा है डिमांड राइज करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपका राइज करेगा। एक बात बताओ, डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस गिरता है कि जब प्राइस राइज होता है? डिमांड कब बढ़ता है? जब प्राइस क्या करता है? जब प्राइस क्या करता है? फॉल करता है। सो कैन आई से व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज, एंड दिस सिंपल डेफिनेशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सेटेरस पेरिबस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सेटेरस पेरिबस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अदर फैक्टर्स मेरा क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन एकदम इजी था, छोटा सा डेफिनेशन। जब प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, नाम से ही समझ में आ रहा है डिमांड कम होगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिमांड क्या करेगा? फॉल करेगा। अच्छा, डिमांड कब तुम कम करोगे? आप डिमांड कब कम करते हो? जब प्राइस क्या हो जाता है? कमोडिटी का राइज कर जाता है। तो पूरा का पूरा कहने से एक्सपेंशन का ऑपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रहा था प्राइस फॉल की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड गिर रहा है प्राइस राइज की वजह से। क्या अदर फैक्टर्स चेंज होंगे यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज द टर्म सेटेरस पेरिबस। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, योर क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग व्हेन द प्राइस फॉल्स, सेटेरस पेरिबस। In case of contraction of demand, your quantity demanded is falling because of rise in price, ceteris paribus. Now, because of this expansion and contraction, there is a movement along the same demand curve. There is a movement along the same demand curve, और इसी वजह से change in quantity demanded का और एक नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, movement along the same demand curve। क्योंकि इस चेंज की वजह से मूवमेंट होता है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होता है या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो आइए देखते हैं एक्सपेंशन में कैसा मूवमेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन में कैसा होता है। इफ आई टॉक अबाउट एक्सपेंशन, ऑल्दो द नेम इज एक्सपेंशन, तो कोई आप लेमैन से पूछोगे कि एक्सपेंशन में हम लोग का मूवमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए कि नीचे की तरफ, तो बोलेगा ऊपर जाओगे, बट यहाँ नहीं होता है ऐसा, यहाँ उल्टा होता है। एक्सपेंशन में यहाँ मूवमेंट होता है डाउनवर्ड,
although the name is expansion but the movement is downward along the same demand curve. क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है ना, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसी वजह से मूवमेंट डाउनवर्ड होता है। यहाँ डायग्राम बताएंगे और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल लर्न कर लो, एक्सपेंशन में मूवमेंट कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन में जाहिर सा बात है, आपको समझ में आ रहा है, मूवमेंट कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड, ठीक है। So in case of expansion of demand, there is a downward movement along the same demand curve. In case of contraction of demand, there is an upward movement along the same demand curve. तो आई होप यहां तक पूरा डेफिनेशन लर्न हो गया होगा। सो स्टार्टिंग में वी हैव डिस्कस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जिसका फर्दर टू टाइप्स होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में आपका डिमांड बढ़ रहा है प्राइस फॉल की वजह से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, टोटली ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन में आपका डिमांड जो है गिर रहा है, किस वजह से, जब प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो इसका ग्राफ आई विल शो यू। यहां हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, प्राइस, और यहां पे क्या मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है। सो लेट अस सपोज प्राइस पहले 5 था, देन 10 हुआ, देन 15 हुआ, ठीक है, एंड द क्वांटिटी वाज 1, 2 एंड 3। सो लेट अस सपोज जब प्राइस 10 रुपीज था ना, यू वर डिमांडिंग 2 यूनिट्स। जब प्राइस कितना था, 10 रुपीज पर यूनिट, आप कितना डिमांड कर रहे थे, आप 2 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, ऑल राइट। सो व्हेन प्राइस वाज 10, यू वर डिमांडिंग 2 यूनिट्स, ऑल राइट। जब प्राइस, ध्यान से सुनना मेरा बात, क्या हो रहा है, जब प्राइस फॉल हुआ, ठीक है, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹5, प्राइस अगर गिर गया तो आपको पता है क्या होना है, बताओ, डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा, क्वांटिटी 2 से 3 होगा कि क्वांटिटी 2 से 1 होगा। जब प्राइस पर यूनिट हैज फॉलन, प्राइस फॉल हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगा कि गिरेगा, फटाफट बताओ, क्वांटिटी बढ़ेगा कि गिरेगा, क्वांटिटी ऑब्वियस सा बात है बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, राइज करेगा ना, तो कहने से क्वांटिटी 2 से 3 हो गया। कोई डाउट है यहां तक? तो जैसे ही प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी बढ़ के उधर चला गया, तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या हो रहा है। इफ आई जॉइन दीज पॉइंट्स, व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट द कर्व। 5 पे आप कितना डिमांड कर रहे हो, 3, राइट। 5 पे आप कितना डिमांड कर रहे हो, 3 डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना, पहले आप कहां पे थे, यहां पे थे, अभी आप कहां आ गए, नीचे आ गए ना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंशन, प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी इज राइजिंग, एंड यू कैन क्लियरली सी, आप पहले यहां पे थे, अब नीचे आ गए हो, सो यू आर मूविंग डाउनवर्ड, दिस इज द डाउनवर्ड साइड। इफ आई ड्रॉ अ डिमांड कर्व हियर, लुक वेरी केयरफुली, इफ दिस इज अ डिमांड कर्व, वेयर डिड यू मूव इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में आप किस तरफ गए, नीचे की तरफ गए, तो मूवमेंट किस साइड हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ कि अपवर्ड मूवमेंट हुआ, फटाफट बताओ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ कि अपवर्ड मूवमेंट हुआ। सो कैन आई से दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड द मूवमेंट इज डाउनवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एक्सपेंशन में क्यों हम लोग बोलते हैं देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, आपका क्वांटिटी बढ़ गया, तो आप पहले इस पॉइंट पे थे, अभी आप नीचे की तरफ चल गए, है ना। So you are going downward along the same demand curve. If I draw this is the demand curve, so that is called expansion. So clearly you can see in the diagram, in case of expansion of the demand, there is a downward movement along the same demand curve. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कॉन्ट्रैक्शन का बात कर लेते हैं। मान लो प्राइस राइज हो गया, 15 रुपया हो गया एक यूनिट का दाम, तो अब आप यूनिट डिमांड को कम कर दोगे ना, ऑब्वियस बात है। तो मान लो आपने यूनिट डिमांड को कम कर कर अब आप क्या कर रहे हो, 1 यूनिट डिमांड कर रहे हो। तो आप क्लियरली देख रहे हो आप किस तरफ चले गए, पहले आप यहां पे थे, अभी आप किस तरफ चले गए, अब ऊपर की तरफ चले गए। तो ऊपर की तरफ जाने को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सो क्लियरली यू कैन सी दिस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कोई डाउट है यहां तक? तो कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ा, डिमांड आपका गिर गया, एक्सपेंशन में प्राइस गिरा, डिमांड आपका बढ़ गया। क्लियर है? सो कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसी वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसी वजह से इसका एक नाम क्या है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। देख लो एक बार अच्छे से डायग्राम। तो अब मेरे को नहीं लगता आप ये भूलोगे, ठीक है। सो वापस एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं पूरा स्टार्टिंग से।
हम लोग का मेन टॉपिक था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये किसकी वजह से चेंज होता है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट, जिसके लिए मैंने टर्म यूज किया सेटेरस पेरिबस। इसका टू टाइप्स है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड कब बढ़ता है? आपको पता है, जब प्राइस गिरता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड गिर रहा है, डिमांड कब गिरेगा? जब प्राइस बढ़ता है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्सपेंशन में देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसी वजह से इसका और एक नाम है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। लुक एट द डायग्राम। सो दिस कंप्लीट्स योर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, चेंज इन डिमांड। तो बोलोगे अभी तो आप चेंज के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे। अभी हम जो पढ़ाए उस टॉपिक का नाम था, ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन डिमांड। तो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड था। अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सिर्फ डिमांड वर्ड है। देयर इज अ डिफरेंस, यानी दोनों में एक चीज कॉमन है कि डिमांड चेंज हो रहा है। ऊपर में भी डिमांड चेंज हो रहा था और अभी जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें भी डिमांड चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर में डिमांड चेंज हो रहा था प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स वर कांस्टेंट। अभी जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वहां पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज चेंज इन डिमांड, ठीक है। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन डिमांड, ठीक है। एंड यू नो चेंज इन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसके पहले हम लोगों ने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। सो चेंज इन डिमांड ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। तो यानी ये किसकी वजह से चेंज होता है? यहाँ पे कि आपका डिमांड चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल, डी इज चेंजिंग, डी चेंजेस व्हाई? बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, because of what? Other factor you understand, price of the substitute good, price of the complementary good, taste and preference of the consumer, income of the consumer, etc. यानी यहाँ पे अदर फैक्टर चेंज हो रहा है क्या? हाँ, लेकिन कौन चेंज नहीं हो सकता? px चेंज नहीं हो सकता। px यहाँ पे क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। वहां पे px चेंज हो रहा था, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे अदर फैक्टर चेंज हो रहा है और px कांस्टेंट है, यानी प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। और इसीलिए हम लोग यहाँ कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड देखोगे तो प्राइस की वजह से, चेंज इन डिमांड वर्ड देखोगे तो अदर फैक्टर की वजह से। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टॉपिक्स? ठीक है। नाउ यू नो इसका टू टाइप्स भी है, इसका भी टू टाइप्स है। इसका टू टाइप्स क्या क्या है? लेट अस डिस्कस व्हाट आर द टू टाइप्स। इंक्रीज एंड डिक्रीज, वहां एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन था, इसका टू टाइप्स का नाम है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट आर द टू टाइप्स? इंक्रीज in demand and decrease in demand, increase in demand and decrease in demand। उसका टू टाइप से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका टू टाइप से इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो जैसा कि आप देख रहे हो नाम से ही समझ में आ रहा है, इंक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? बताओ ना। इंक्रीज इन डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है, डिमांड बढ़ेगा कि गिरेगा? डिमांड बढ़ेगा ही ना, इंक्रीज। तो डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस क्या होगा? डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस क्या होगा? फटाफट आंसर बताओ। जब प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या होगा? दोज हु आर सेइंग फॉल, एब्सर्ड आंसर। फॉल होगा तब तो वो एक्सपेंशन ही हो गया। प्राइस बोलो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस क्यों नहीं? पूछी क्यों रहे हो? प्राइस तो यहाँ चेंज हो ही नहीं सकता, यानी डिमांड राइज हो रहा है बट प्राइस चेंज नहीं होगा। पीएक्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। यानी डिमांड किस वजह से राइज होगा? आपका इनकम बढ़ेगा तभी भी तो डिमांड राइज हो सकता है ना। अगर आप ज्यादा पैसा कमाओगे आप ज्यादा डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? सो कैन आई से राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया तब भी आप ज्यादा डिमांड करोगे। जैसे आप टी पीते हो, टी और ज्यादा ज्यादा कब पियोगे? टी ज्यादा ज्यादा कब पियोगे? जब कॉफी का दाम बढ़ेगा कि नहीं? सो व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस। या फिर ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्री, रिमेंबर ब्रेड ज्यादा कब खाओगे? जब बटर क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। सो व्हेन प्राइस ऑफ बटर फॉल्स, सो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स। और when taste and preference moves in favor of the commodity or future expected price of the commodity rises। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं लेकिन कौन चेंज नहीं होगा? पीएक्स। पीएक्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। अच्छा ये सारे फैक्टर एक संग चेंज होंगे क्या? नहीं, वन एट अ टाइम। अगर इनकम बढ़ रहा है तो बाद बाकी सब कांस्टेंट रहना है।
सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ रहा है, बाद बाकी कांस्टेंट रहना है, लेकिन कौन चेंज हो ही नहीं सकता, पीएक्स चेंज नहीं हो सकता, पीएक्स इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो व्हेन डिमांड इज राइजिंग, व्हेन डी इज राइजिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ, ध्यान से सुनना, व्हेन डिमांड इज राइजिंग, व्हाई? बिकॉज ऑफ increase in income of the consumer, or when price of the substitute good rises, और क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा एक ही फैक्टर एट अ टाइम चेंज हो सकता है. प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर मूव्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, ग्रेटर देन का साइन नहीं है, वो फेवर का साइन है, ठीक है. और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस. तो इन वजह से जब डिमांड आपका राइज हो रहा है उसको हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. इनमें से कोई भी वजह से जब आपका डिमांड राइज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. बट कौन चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. एम आई क्लियर? चेक करो, इंक्रीज इन डिमांड इज क्लियर और नॉट. Check it fast. Increase in demand is clear or not? Many factors can change, right Anish? But here we are talking about individual demand. Market demand का बात नहीं हो रहा है. So you should take only one factor at a time. Decrease in demand में आओ. Decrease in demand मेरे को अपने आप डेफिनेशन बताओ. Decrease in demand नाम से ही समझ में आ रहा है. डिमांड क्या करेगा? फॉल करेगा. डिमांड कब फॉल करेगा? जब प्राइस क्या राइज करेगा? नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. प्राइस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट. यानी किसकी वजह से डिमांड गिरेगा? अगर आपका इनकम कम हो गया तो डिमांड गिरा दोगे क्या? हाँ. सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल हो गया, आप डिमांड गिरा दोगे क्या? हाँ. पीसी यहाँ पे क्या होगा? राइज होगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स अगेंस्ट द कमोडिटी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल्स. तो देख रहे हो ये पूरा का पूरा उल्टा होने वाला है इंक्रीज इन डिमांड का. सो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, और प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, और प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस मूव्स अगेंस्ट द कमोडिटी, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स. ठीक है. तो आप एक चीज नोटिस की हो, डिक्रीज इन डिमांड में सभी कुछ फॉल कर रहा है एक्सेप्ट पीसी. पीसी राइज हो रहा है. पीसी उल्टा है. पीसी मतलब समझ ना, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड. और इंक्रीज इन डिमांड में सभी कुछ राइज कर रहा है एक्सेप्ट पीसी. ठीक है, क्लियर है यहां तक? बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज. फटाफट एक बार देख लो, स्टार्टिंग से आई एम रिपीटिंग इट अगेन. चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर की वजह से. कौन चेंज नहीं होता है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी चेंज नहीं होता है. प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. इसका टू टाइप्स क्या क्या? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड नाम से ही समझ में आ रहा है, डिमांड राइज करेगा. डिमांड कब राइज करेगा? जब अदर फैक्टर चेंज होंगे. प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी चेंज नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता. ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड किस किस वजह से हो सकता है? अगर आपका इनकम बढ़ेगा तब आप डिमांड बढ़ा सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया है, या फिर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड गिर गया है, या फिर जब आपका टेस्ट मूव्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस राइजेस. ठीक है. और पूरा का पूरा इसका ऑपोजिट हो गया, डिक्रीज इन डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख लो ना. जैसे मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि आप प्लीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो. लाइक इफ यू टॉक अबाउट ब्रेड एंड बटर, सपोज यू आर ईटिंग ब्रेड, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जॉइंटली कंज्यूम. आप ब्रेड ज्यादा कब खाना पसंद करोगे? ब्रेड का डिमांड कब बढ़ाओगे? जब बटर सस्ता होगा कि महंगा होगा? ऑब्वियसली जब बटर सस्ता होगा, यानी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, तब आप ब्रेड ज्यादा खाओगे. आई होप आई एम क्लियर देवेश. यस हर्षित, आई कैन एक्सप्लेन. इंक्रीज इन डिमांड में फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हुआ? मतलब आप प्रेजेंट डिमांड कब बढ़ाओगे? सपोज करो ये मार्कर, आप इसको आज के दिन में ज्यादा कब खरीदोगे? जब आपको कोई बोला है कि फ्यूचर में इसका दाम बढ़ने वाला है, तभी तो आप आज ज्यादा खरीद के रख दोगे. सो व्हेन फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग, प्रेजेंट डिमांड इज आल्सो राइजिंग. सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, एंड ऑपोजिट इज योर डिक्रीज इन डिमांड. ऑलराइट. प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पीसी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्लियर है? अब इसको शिफ्ट क्यों बोलते थे? क्योंकि जब इंक्रीज इन डिमांड होता है ना, शिफ्ट होता है इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट होता है राइट साइड में, राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है. और डिक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड साइड, लेफ्ट शिफ्ट. ऑलराइट. सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड द शिफ्ट इज ऑन द राइट साइड. अच्छा, मूवमेंट नहीं होता. आप देखोगे यहाँ टोटली न्यू डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाते हो. इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. ठीक है. टोटली न्यू डिमांड कर्व आ जाता है. हाउ? वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डायग्राम. तो अब हम लोग डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है.
सपोज व्हाट इज हैपनिंग, लुक एट द केस। मान लो आपका प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है, आप कितना डिमांड कर रहे हो, 1 यूनिट। ऑलराइट, प्राइस अभी भी 10 रुपीज पर यूनिट है, आप डिमांड करने लग गए 5 यूनिट्स, तो आपका डिमांड बढ़ गया क्या? प्राइस तो कांस्टेंट है, तब डिमांड क्यों बढ़ा है? मे बी इनकम हैज राइजन, मे बी इनकम आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो हो सकता है आपका इनकम पहले 100 रुपया था, अभी आपका इनकम हो गया 1000 रुपया, तो आपका इनकम बढ़ गया ना। इनकम आपका 100 रुपया से कितना हो गया, 1000 रुपया, उसी वजह से आपका क्वांटिटी राइज हो गया 1 से 5, बट प्राइस क्या है आपका, कांस्टेंट। तो कैन आई से एट द सेम प्राइस यू आर डिमांडिंग मोर? तो प्राइस अभी भी आपका 10 ही रुपया है। पहले 10 रुपया में आप कितना खरीद रहे थे, 1 यूनिट, अभी आप 10 रुपया में कितना खरीद रहे हो, 5 यूनिट्स। तो पहले आप 10 में 1 यूनिट खरीद रहे थे, अभी आप 10 में कितना खरीद रहे हो, 5 यूनिट्स। व्हाई? बिकॉज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज राइजन। तो पहले आपका डिमांड कर्व ऐसा था, अभी आपका डिमांड कर्व इधर आ गया। सो कैन आई से डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया ऑन द राइट साइड, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और शिफ्ट देख रहे हो किस साइड हुआ है, पहले ये था ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज अ न्यू डिमांड कर्व, सो शिफ्ट इज ऑन द राइट साइड, शिफ्ट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है। शिफ्ट आपका कहां पे हुआ है, ऑन द राइट साइड, राइटवर्ड शिफ्ट। तो क्लियरली आप देख रहे हो इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्ट कहां पे होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। मान लो अभी आपका इनकम गिर गया, पहले 1000 था, अभी आपका इनकम गिर के 400 रुपया हो गया, तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दिए, या 50 रुपया हो गया, ठीक है, तो आप डिमांड एकदम गिरा दियो, प्राइस अभी भी 10 ही रुपया है, तो अभी आप क्या कर रहे हो, 10 रुपया में 0.5 यूनिट्स खरीद रहे हो, 10 रुपये में कितना खरीद रहे हो, 0.5, यानी आप डिमांड को कम कर दिए, ठीक है। पहले आप डिमांड को बढ़ा रहे थे, इधर आ गए, अभी आप डिमांड को कम कर दियो, क्यों कम कियो, क्योंकि आपका इनकम गिर गया है। तो इफ आई टॉक अबाउट द न्यू डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व इधर आ गया इस साइड में, सो कैन आई से दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, एंड द शिफ्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो क्लियरली यू कैन सी, अगर इंक्रीज इन डिमांड है शिफ्ट राइट पे होगा, अगर डिक्रीज इन डिमांड है शिफ्ट आपका लेफ्ट में होगा। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, पूरा पिक्चर क्लियर है, चेक कर लो एक बार अच्छे से। Check the diagram. Increase in demand, shift right side. Decrease in demand, shift on the left side. Increase in demand, at the same price you are demanding more. Decrease in demand, at the same price you are demanding less, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रह रहा है। तो किसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ? मेरे एग्जांपल में मैंने लिया इनकम की वजह से। इनकम जब बढ़ा मैंने डिमांड बढ़ा दिया, इनकम जब गिरा मैंने डिमांड गिरा दिया, लेकिन प्राइस अभी भी उतना ही है। सो देख रहे हो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, देयरफॉर चेंज इन डिमांड का और एक नाम है शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। देयरफॉर चेंज इन डिमांड का और एक नाम क्या है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, चलो, so this completes your change in quantity demanded and change in demand. Once again I am repeating, change in quantity demanded takes place because of change in price of the own commodity, other factors constant. Change in quantity demanded is also known as movement along the same demand curve. Two types, expansion, contraction. Expansion में demand बढ़ रहा है जब price गिर रहा है, other factors constant. Contraction में डिमांड गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। All right, change in demand, also known as shift in the demand curve, takes place because of other factor. Price of the one commodity remaining constant. Change in demand two types, increase, decrease. Increase में demand बढ़ रहा है, किसकी वजह से demand बढ़ रहा है? Other factors like this, I rises, PS rises, PC fall, T rises, FE rises, and shift is on the right side. Decrease in demand पूरा इसका opposite, shift is on the left side. Is it clear with you? अब मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दूंगी, आपको उसका आंसर मेरे को बताना है। सो आर यू रेडी गाइस? क्लियर है यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, कुछ भी लिखना नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन योर मैथ। चलो, आप मेरे को इसका आंसर बताओगे, ठीक है, इन 3 वर्ड्स। दिस इज 100, दिस इज ऑल्सो 100। यूनिट्स, यू मतलब यूनिट्स। सो दिस इज द टेबल, what the table is reflecting, I want the answer in 3 words. ये टेबल क्या शो कर रहा है? what the table is showing?
I am just presenting my table. Meanwhile, you get the answer for me. Tell me. Absolutely correct. Most of you have answered correctly. The answer is increase in demand. Absolutely correct. Very good. तो ये टेबल क्या सजेस्ट कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड. तो इसका आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द आंसर? टेबल क्या सजेस्ट कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड. एकदम करेक्ट, सही. इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, टेबल क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इंक्रीज इन डिमांड. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड. और यू कैन ऑल्सो से राइटवर्ड शिफ्ट. क्यों हो रहा है इंक्रीज? क्योंकि आप देख रहे हो प्राइस कांस्टेंट है, यानी पक्का डिमांड किसकी वजह से राइज कर रहा है? इनकम की वजह से. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. Had the price fallen and demand risen, then it would have been expansion of demand. But यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, यानी यहाँ डिमांड पक्का इनकम की वजह से बढ़ा है. ठीक है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. तो जिन लोग इंक्रीज इन डिमांड बोले हो पक्का करेक्ट है, और आपका एग्जाम में पक्का अच्छा मार्क्स आने वाला है. ठीक है, दैट मीन्स यू फॉलोड द कॉन्सेप्ट. So absolutely correct. Rightward shift. So this completes your change in quantity demanded and change in demand.